हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं दीक्षा यादव आज आपके लिए 12th क्लास केमिस्ट्री की वीडियो लेकर के आई हैं, जिसमें आज हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मोलरता से संबंधित जानकारी देने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे मोलरता की परिभाषा क्या होती है, इसे किसे व्यक्त किया जाता है, इसका क्या मात्रक होता है, इसका क्या सूत्र होता है, साथ ही साथ इससे संबंधित हम आपको सवाल भी करवाने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अंत तक देखना। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। तो फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो हमने टॉपिक लिया है मोलरता, वो आपके विलियन चैप्टर से संबंधित है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि विलियन क्या होता है। तो देखो, विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, जो विलेय और विलायक से मिलकर के बना होता है। ठीक है, विलियन जो होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, जो मुख्यतः दो घटकों से मिलकर के बना होता है, विलेय और विलायक। तो विलियन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है वो हमारा विलेय कहलाता है, और विलियन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो हमारा विलायक कहलाता है। ठीक है, इतनी जानकारी विलियन के बारे में आप रखना। ठीक है, अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो टॉपिक लिया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोलरता। देखो, मोलरता को कैपिटल M से व्यक्त किया जाता है। इसकी परिभाषा होती है 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से व्यक्त किया जाता है। यदि बात की जाए कि इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक मोल प्रति लीटर या फिर मोल इंटू लीटर इनवर्स होता है। ठीक है, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर या मोल इंटू लीटर इनवर्स होता है। जब आपका ये जो लीटर है वो ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स हो जाएगा। ओनली आप मोलरता के बारे में याद रखना कि 1 लीटर विलियन में जितने विलेय के मोलों की संख्या घुली होगी वो हमारी विलियन की मोलरता कही जाएगी, और इसे कैपिटल M से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसका मात्रक भी याद रखना, मोल प्रति लीटर। अब जब आप सवाल करोगे तब आपको ये परिभाषा बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो, जो विलेय मोलरता होती है जिसे हम कैपिटल M से व्यक्त करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, मोलरता को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। अब बात उठती है कि हम विलेय के मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो, विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए विलेय का भार आपको पता होना चाहिए और विलेय का अणुभार पता होना चाहिए। आप विलेय के मोलों की संख्या निकालोगे चुटकियों में। ठीक है, मेरे साथ अंत तक बने रहिए, आप सेकंडों में सीख जाओगे मोलरता के सवाल करने। चलते हैं डायरेक्ट सवाल की तरफ। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो, क्वेश्चन लिखा हुआ है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 ml विलियन में घोला है, विलियन की मोलरता की गणना कीजिए। ठीक है, आपको मोलरता की गणना करनी है। देखो, एक बात और याद रखना सवाल के बारे में, सवाल को करते हो तो ओनली 3 चीज़ों को याद रखना। यदि आप सवाल में 3 चीज़ों को पकड़ गए तो आप चुटकियों में सवाल को सॉल्व कर लोगे। सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि हमें पूछा क्या गया है, उसके बाद आपको सवाल में देखना चाहिए कि हमें दिया क्या गया है, उसके बाद आपको देखना चाहिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, यदि आप इन 3 चीज़ों को पकड़ गए, गारंटी हमारी है आप सेकंडों में सवाल को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमें पूछा क्या गया है। तो देखो, हमें पूछी गई है मोलरता मीन्स कैपिटल M बराबर हमको ज्ञात करना है। ठीक है,
और जबकि अब हम देखते हैं कि हमें दिया क्या गया है, तो आप देख सकते हो हमें दिया गया है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को जब 200 ml विलयन में घोला गया है, तब विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। आपको जो NaCl का मान दिया गया है वो है 5.85, जबकि जो विलयन का आयतन दिया गया है वो है आपका 200 ml। ठीक है, हम चलते हैं फॉर्मूले की तरफ कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो देखो इसमें फॉर्मूला आपको पता है, मोलरता का फॉर्मूला होता है m बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, अब आपको हमने बताया था कि विलेय के मोलों की संख्या आपको पहले ज्ञात करनी पड़ेगी। अब हम करते हैं विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात, जिसे किया जाता है स्मॉल m से व्यक्त। विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। ठीक है, अब आप देख सकते हो आपको विलेय का तो भार पता है, विलेय हमारा है 5.85 ग्राम, लेकिन आपको अणुभार कैसे अब पता चलेगा विलेय का। तो देखो विलेय का अणुभार क्या कैसे ज्ञात करोगे, ये देख लीजिए कि विलेय है क्या। तो हमारा विलेय है NaCl, यही तो है। हम क्या करेंगे, इसके जो यहाँ पर ये एलिमेंट लिखे हुए हैं इनके परमाणु भार को रख करके ऐड कर देंगे, हमारे अणुभार निकल के आ जाएगा। जैसे कि Na का होता है हमारा परमाणु भार 23 प्लस Cl का होता है 35.5। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, जोड़ोगे, तो आपका निकल के आएगा 58.5। इतना निकल के आ जाएगा आपका विलेय का अणुभार। ठीक है, विलेय का अणुभार निकल के आ गया 58.5, जबकि आपके विलेय का भार दिया गया है 5.85। चलो रखते हैं, फॉर्मूले में निकालते हैं विलेय के मोलों की संख्या। आपका हो जाएगा n बराबर 5.85 बटे 58.5। ठीक है, इतना हो जाएगा। हम क्या करेंगे, दशमलव से दशमलव को काटेंगे, तो हम क्या करना पड़ेगा, नीचे की बिंदी को बढ़ानी पड़ेगी, तभी हमारी दशमलव से दशमलव कटेगी। हमारा निकल के आएगा 585 बटे 5850। इतना निकल के आ गया क्या, विलेय के मोलों की संख्या। अब निकालते हैं हमारा क्या निकालना है, विलयन की मोलरता। तो हमारी हो जाएगी m बराबर विलेय के मोलों की संख्या निकल के आई 585/5850। अब आपको नीचे रखना है क्या, विलयन का आयतन, वो भी किस में, लीटर में। विलयन का आयतन आपको दिया गया 200 ml, जबकि हमें चाहिए किस में, लीटर में। तो हम क्या करेंगे, लीटर में चेंज करने के लिए इसमें 1000 का भाग दे देंगे। जब 1000 का भाग देंगे, 1000 पहुंच जाएंगे हमारे ऊपर और ये पहुंच जाएंगे यहाँ पर। हमारा निकल, देखो हम साफ करेंगे क्योंकि यहाँ जगह कम है, इसलिए आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसमें वीडियो को थोड़ा रोक करके आप कॉपी में नोट भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम करते हैं इसे सॉल्व। आपका हो जाएगा m बराबर 585 इंटू 1000 बटे 5850 इंटू 200। इतना आपका हो जाएगा। आप क्या करोगे, 200 से 1000 को काटोगे, आपके कटेंगे 5 बार। ठीक है, उसके बाद आप 585 एकन 585 और 585 आप क्या करोगे, एक जीरो आपका हो जाएगा 1/10। ठीक है, ऊपर आपका है 1 इंटू 5, नीचे है आपका 10। ठीक है, अब आपका कितना हो जाएगा, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, आपका बचेगा 1/2, यही तो बचेगा। अब आप क्या करोगे, 2 का भाग दोगे 1 में, आपका निकल के आएगा 0.5 मोल प्रति लीटर। ठीक है, 0.5 मोल प्रति लीटर मोलरता निकल के आएगी आपकी विलयन की जो मोलरता होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर देना, हम आपको फिर से समझा देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे एक सवाल हम आपके लिए होमवर्क में लेकर के आए हैं, जिसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा कि
15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है। विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। आपको मोलरता की गणना करनी है। जैसा हमने लगवाया है सवाल उसी क्रम से आपको लगाना है और इसका आंसर देना होगा कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। तो फिर ठीक है, चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।